नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या होता है? दोस्तों जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत एक डीएनए होता है। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? दोस्तों जो स्टार्च होती है वो पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट होती है। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नीचे सूचीबद्ध पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? दोस्तों जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्य में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? दोस्तों जो वसा होती है वो प्रति ग्राम मनुष्य में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है। डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, रंगहीन लवक को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो रंगहीन लवक होते हैं उन्हें ल्यूकोप्लास्टिडस कहते हैं। डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उभयलिंगी पुष्प है? दोस्तों उभयलिंगी पुष्प वो होते हैं जिनमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। ऐसे पुष्पों को उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। तो दोस्तों सरसों उभयलिंगी पुष्प है। इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों रक्तचाप ब्लड प्रेशर को कहते हैं और ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? दोस्तों जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? दोस्तों फूलों में जनन करने के लिए आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं, जिनमें से जो पुंकेसर होता है वो नर जनन अंग होता है और जो स्त्री केसर होता है वो मादा जनन अंग होता है। तो ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? दोस्तों किसी पौधे में निषेचन के पश्चात जो अंडाशय होता है वो फल में विकसित होता है और जो बीजांड होता है वो बीज में विकसित होता है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? दोस्तों जो कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे होते हैं इन पौधों का जो तना होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ए आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? दोस्तों जो चिकन पॉक्स होता है वो एक विषाणु जनित रोग है। ए आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? दोस्तों जब निषेचन के बिना फलों का विकास हो जाता है तो इस क्रिया को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है। जी बिल्कुल है। जो किस विष उत्पादक के कारण होता है? दोस्तों जो टेटनस होता है वो जीवाणुओं से होता है। तो इसका बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्य में एचआईवी संक्रमण नहीं होता? दोस्तों मनुष्य में एचआईवी रोगी के साथ शौचालय साझा करने से एचआईवी संक्रमण नहीं हो सकता। सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में होता है किस रंग का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है? दोस्तों जो हरे रंग का प्रकाश होता है वो प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है। तो ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो अत्यंत मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। इसके विपरीत जो मनुष्य होते हैं या कोई भी और जंतु होता है उनमें जो सजीव कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। इसलिए जो सजीव होते हैं उनको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है और पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी डैश की वजह से प्रवेश करता है। दोस्तों मिट्टी की जड़ों के रेशों में पानी परागण की वजह से प्रवेश करता है। ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, डैश अपने आप हवा से नाइट्रोजन का यौगीकरण कर सकता है। दोस्तों जो फलियां होती हैं वो अपने आप हवा से नाइट्रोजन का यौगीकरण कर सकती हैं। फलियां जैसे सैम की फली। तो इसका ए आंसर बनेगा। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 20 एमसीक्यूज। सारे एमसीक्यूज अच्छे थे और दोस्तों इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।
तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय प्यारे साथियों।